वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब जी। हमारी डायरेक्ट इंडायरेक्ट की फर्स्ट और सेकंड टाइप हो चुकी है, आज थर्ड टाइप है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझाई गई है, देखिए उनको। और साथ में रूल्स भी बताए गए हैं कि रूल्स कैसे, रूल्स याद हो गए होंगे जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास देख ली है इसकी। तो टोटल 8 टाइप मेनली होती है जो आपके एग्जाम में आती है। तो आज हमारी टाइप नंबर थर्ड है जी। टाइप नंबर थर्ड होती है जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होती है, यानी इस वाक्य के स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, ठीक है। और जिसमें जिसमें यहाँ पे देखो ये आर का प्रयोग से स्टार्टिंग में हुआ है। और जिस डायरेक्ट इंडायरेक्ट में क्या लगता है, इफ या विदर का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से देखिए। राम, जिस सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव निशान लगा हुआ है, जिस डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, उसमें सेट टू की जगह हम क्या लगाएंगे, आस्कर लगाते हैं, ध्यान रखना। राम आस्कर, राम ने पूछा मोहन से। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या आप आज स्कूल जा रहे हो। तो राम आस्कड मोहन, सेड टू की जगह आस्कड लगाएं जिसमें इंट्रोगेटिव निशान लगा हुआ है, ये वाला वाक्य। और इन्वर्टेड कोमाज की जगह दैट नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे। राम आस्कड मोहन इफ। और इफ के बाद ध्यान रखेंगे एक बात, सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी जी। सब्जेक्ट पहले, और सब्जेक्ट इससे बदलते हैं, ये हमने टाइप नंबर 2 में बता दिया था, बहुत खोलकर कई बार बताया था कि जो है, जो इधरला सेंटेंस होता है जिसे हम रिपोर्ट बोलते हैं, आर यू गोइंग टू स्कूल, जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जहां पर भी आई, माई और मी आएगा, वो आई माई मी, तो वो तीनों इसके अनुसार चेंज होंगे सब्जेक्ट के। और कहीं पर भी यू योवर आएगा, यू और योवर, वो चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर सेट टू के बाद में होगा। तो यू बदलेंगे हम मोहन से, अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो सी। तो पहले क्या आएगा, यू, इससे बदल कर आएगा मोहन से, मोहन क्या है, लड़का। अब लगेगा इजमार, इजमार को किस में चेंज करते हैं, वाज वर में, ही के साथ साथ क्या लगता है, वाज। समझ आया भाई, इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या लगाया, इफ। फिर यू को बदल दिया मोहन से, लड़का है तो ही आ गया। उसके बाद इज एम आर को बदलते हैं वाज वर में, ही के साथ क्या लगता है, वाज वर नहीं लगता है, तो हो गया। अब चलते हैं आगे, गोइंग टू स्कूल। और टुडे को किस में चेंज करते हैं, रूल्स में है, नियम में बताया था, दैट डे में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते, फुल स्टॉप लगाते हैं। ये पहला था। दूसरा देखते हैं सेंटेंस सेकंड, इसका थर्ड टाइप का। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ने कहा मुझसे, तो इसमें भी इन्वर्टेड को ये लगाया इंट्रोगेटिव साइन, तो इसलिए क्या क्या आएगा यहाँ पर, आस्कड आएगा, आस्कड मी। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, इफ। जिसमें इंट्रोगेटिव साइन होता है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो, इज एम आर वाज वर कैन कुड शुड हैज हैव हैड डू डज डिड विल, वो सब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं। और उसमें क्या लगाना है, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ। इफ के बाद यू इधर आएगा, और ये इधर यू बदलेगा इससे। यहाँ लड़की है नहीं है, लड़का है नहीं है, क्या है, मी, तो क्या आएगा, आई। ध्यान रखना है, लड़की होती तो यहाँ सी आता, लड़का है तो ही आएगा, और मी है तो आई आएगा। और हैज हैव को किसी में चेंज करते हैं, हैड में, हैड में, हैड टेकन फूड। 8 क्लास देखने के बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट आप कहोगे कि इतनी समझ में मेरे शायद कहीं कभी आए होंगे, मस्त मजा आ जाएगा डायरेक्ट इंडायरेक्ट के अंदर। आप अपने साथियों को भी बताओगे, दोस्तों की, डायरेक्ट इंडायरेक्ट की 8 की 8 टाइप पढ़ो वहां जाकर जी। श्याम, सेट टू की जगह क्या लगेगा, आस्कड। गोपाल, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा, इफ। अगर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगी, जो इसके बाद टाइप आएगी, उसमें इफ नहीं लगता, इफ लगता है इसी टाइप में जिसमें ये डू डज हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलती है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ इफ हुआ, इफ के बाद पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, यू बदलेगा किससे, गोपाल से, यू किससे बदलेगा, गोपाल से। गोपाल लड़का है तो क्या आएगा यहाँ, ही। और डिड किस में चेंज करते हैं, ये रूल्स में बताया हुआ है कि डिड जहां होता है वहां हम क्या लगाते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, डिड वाले वाक्यों में और सेकंड फॉर्म में। सेकंड वर्ब होने पर या डिड होने पर क्या लगाते हैं हम, हैड और थर्ड फॉर्म। तो डिड का तो कर देंगे यहाँ पर हैड, और वर्ब कौन सी है, इट, इसका कर देंगे थर्ड फॉर्म, इटन। ये इटन मैंगोज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहे रूल्स भी आ गए।
हमीद आस्कड़। किस सेंटेंस में आस्कड़ लगाना है? इसमें इंट्रोगेटिव साइन लगाओ। आस्कड़ हनीफ, और इसके बाद लगेगा भैया ये सेंटेंस ना ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से देखना है। इन दोनों में एक फर्क है और दोनों सेंटेंस जो है सेम है, लेकिन एक फर्क है, इसके अंदर नोट है, इसके अंदर नोट नहीं है, तो कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा बिना नोट के। इसके अंदर नोट है, ये सिंपल है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट यू। यू किससे बदलेंगे? हनीफ से। वो लड़का आया तो क्या कर दिया? ही। अब इसके अंदर है डू नोट। डू नोट को किसमें चेंज करते हैं? डिड नोट में। ठीक है, डू नोट को किसमें चेंज करते हैं? इसमें रूल्स में दिया हुआ है नीचे, डिड नोट में। और लाइक जिसका क्या कर देंगे? दैट बुक। जी देखो, हमीद सेड टू की जगह आस्कड, हनीफ कोमे की इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाया? इफ। और उसके बाद में पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, बाद में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और यू चेंज कर दिया हनीफ से, यू जो इससे बदलते हैं, आई माई मी इसके अनुसार बदलते हैं। तो लड़का है तो यहाँ पर ही कर दिया, लड़की होती तो यहाँ सी करते हैं। उसके बाद डू नॉट को किसमें चेंज करते हैं? डू नॉट, डिड नॉट में। और बाकी सेम, बस दिस को क्या बना दिया? दैट में। ये इस सेंटेंस में देखो थोड़ा, इसमें डू नोट है, इसमें डू नोट नहीं है, इसमें अकेला डू है। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जी, ये खास है। देखते हैं, हमीद आस्कड हनीफ, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा? इफ। जिस सेंटेंस में अकेले डू हो, ठीक है, अकेले डू हो या डज हो, जिस सेंटेंस में डू हो या फिर डज हो पर नोट नहीं हो, ध्यान रखना है। इससे पहले में तो नोट था ना, उसका तो डू नोट का डिड नोट बना दिया, लेकिन जिसमें डू डज तो हो, नोट ना हो, तो उसमें ध्यान रखना है डू डज को छोड़ देंगे और फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बना देंगे जिसकी, याद रखना है, ये रूल लगना है। तो इफ लग गया, इफ के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट यू। यू किससे बदलेगा? इससे। सब्जेक्ट तो क्या आएगा यहाँ पर? ही। लड़की होती तो क्या लगाते? सी। अब उसके बाद डू डज को छोड़ देंगे और फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बना देंगे, लाइक। ये ध्यान रखना है भैया, ये रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक और दैट बुक। देखो दोनों सेंटेंस में कितना फर्क है, दोबारा बता रहे हैं। अगर सेंटेंस में डू नोट या डज नोट हो तो डिड नोट में चेंज करते हैं। अगर अकेले डू या डज हो, अकेले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज बाहर हो, तो डू डज को छोड़ देंगे और फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई है, जो डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म बनाकर लिख देंगे जी। दी पुअर मैन एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड होता है आश्चर्य से कोई बात कहना। एक्सक्लेम्ड इफ। आस्कड़ भी लगा सकते हैं, डोंट कंफ्यूज भैया, आप आस्कड़ लगाओ एक्सक्लेम्ड की जगह जब भी, बिल्कुल राइट है। द पुअर मैन आस्कड इफ, ठीक है। इफ के बाद सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट इसके अंदर ये है, नॉन ऑफ यू, आप में से कोई, कोई भी नहीं। विल हेल्प मी, क्या मेरी मदद नहीं करेगा? तो ये द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड, गरीब आदमी ने कहा। द पुअर मैन आस्कड भी लगा सकते हैं, इफ लगाया, क्योंकि जिस सेंटेंस में इंटरोगेटिव साइन होता है, ये प्रश्नवाचक, तो सैड टू की जगह क्या लगाते हैं हम? या एक्सक्लेम्ड की जगह आस्कड लगा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज की जगह क्या लगाते हैं? इफ लगाते हैं, जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, इसमें विल बाहर है। तो इफ के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? नन ऑफ यू जी, नन ऑफ यू। यू को हम यू रखते हैं या फिर दैम में भी बदल देंगे, नन ऑफ दैम, ठीक है। और अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल। विल के यहाँ क्या कर देंगे? वुड। हेल्प। और मी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आई माई मी, इससे प्रयोग करते हैं। यू योवर जो सैड टू के बाद होता है उसका प्रयोग करते हैं, उसके साथ में लगाते हैं। तो मी का प्रयोग किसके साथ होगा? हेल्प में, पुअर मैन के, तो यहाँ आ जाएगा हिम जी। द पुअर मैन आस्कड या एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? नन ऑफ यू, तो इसको हम नन ऑफ यू भी रख सकते हैं। नन ऑफ देम ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी तुम में से क्या कोई मेरी मदद नहीं करेगा, क्या उनमें से कोई भी मदद नहीं करेगा, तो नन ऑफ देम अच्छा रहेगा। नन ऑफ देम लगा देंगे, विल का वुड बना देंगे, हेल्प और मी चेंज कर देंगे, पुअर मैन से हिम कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट
दिया हुआ है, ये हमारी टाइप नंबर 4 चल रही है, टाइप नंबर 3 जी, हैव, और ये यहाँ से स्टार्ट होगा, द जज। देखते हैं, ये इधर से उठाएंगे सेंटेंस को, दी JUDG, जज, जज ने कहा, द जज सैड, सैड इसमें क्या लगाएंगे, सैड तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आस्कर, क्योंकि इंट्रोगेटिव साइन वाले में क्या लगाते हैं, आस्कर ही लगाते हैं। द जज आस्कर इफ क्यों आया, क्योंकि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शुड, हैज, हैव, हैड, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, अगर स्टार्टिंग में दी हुई हो शुरू में सब्जेक्ट से भी पहले, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है और उसके अंदर इफ का ही प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, इफ के बाद ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो यू बदलेंगे, यू किससे बदलेंगे, देखो, द जज सैड, आस्कर, अब आस्कर के बाद कोई भी आदमी नहीं दिया हुआ है, किसी का भी नाम नहीं है, ना लड़का ना लड़की, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप तीन चीज लगा सकते हो, यू का यू भी रख सकते हो, ही या सी लगा सकते हो, तो आप ही लगाइए, तीनों ठीक है। जिस सेंटेंस में देखो हमने यू चेंज करना है, किससे, यू किससे चेंज करते हैं, जो सेड टू के बाद में होता है, सेड टू के बाद यहाँ कोई नहीं है, अकेला जज ही बाद में, जज ने किससे कहा, उसका नाम नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, ही लगाइए, सी लगाइए, या यू का यू रखिए, इस यू को, तीनों सही है, तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ही लगाइए, अगर लड़की हो तो सी लगा सकते हैं, तो क्या हो गया, ही, और हैज को किस में चेंज करते हैं हम, हैड में, जो रूल्स है हमारा, हैड एनीथिंग टू टेल, और मी किससे बदलेंगे, आई माई मी इससे बदलता है, यू ओवर इससे बदलता है, जो बाद में होता है साइड के, तो ये जज से बदलेंगे, और लड़का आदमी है तो हिम हो जाएगा वर्ब के बाद, और लड़की है तो हर हो जाएगा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ये ऑब्जेक्ट है तो हिम के रूप में आएगा जी। डू यू हैव, ये यहाँ से उठेगा, सेंटेंस ही, यहाँ से शुरुआत है इसकी, इसमें ऑलरेडी आस्कर दिया हुआ है, ही आस्कर, इफ जी, इफ के बाद आएगा सब्जेक्ट, यू 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 किससे बदलेंगे हम, देखो वही बात अभी बताई थी, अगर पीछे कोई दिया हुआ है तो उसके अनुसार बदलेंगे, लड़का लड़की, ना दिया हुआ तो आपकी इच्छा है ही या सी में बदल सकते हैं, ही आस्कर इफ ही, और ये अकेला डू है ना भैया, इसको छोड़ देंगे डू डज को, और फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बना देंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, अगर डू डज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर डू डज दिया हो, नोट ना दिया हो, तो फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बना सकते हैं, डू डज के साथ नोट हो तो डू डज नोट का डिड नोट में चेंज कर दें, तो क्या आ जाएगा यहाँ, वांटेड, ही वांटेड टू टेक दैट बुक, अभी थोड़ी देर पहले भी ये सेंटेंस आया था जी। हैव यू एनीथिंग टू से, द पुलिसमैन सेड, द पुलिसमैन आस्क्ड, द पुलिसमैन आस्क्ड, द पुलिसमैन आस्क्ड, और यहाँ पर आएगा इफ, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में इफ नहीं लगता, वहां इंट्रोगेटिव साइन लगता है, इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है क्या क्यों कहा, वो लगता है इफ की जगह, इसमें लगेगा इफ द पुलिसमैन आस्क्ड इफ, सेड टू की यहाँ क्या लगता है, इसमें सेड की जगह सेड टू की इफ के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, यू, अब यू किसके अनुसार लगेगा, देखो यहाँ कोई है नहीं, तो यू का हम यू भी रख सकते हैं, ही भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, ही, तो ही, उसके बाद लगाएंगे दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, ही हैड एनीथिंग, क्या लगाएंगे, एनीथिंग, ही हैड एनीथिंग टू से जी, और इसमें मधु भी दिया हुआ है भैया, मधु दिया है, एक मिनट सुनते हैं, यहाँ मधु आएगा, जस्ट 1 सेकेंड, दोबारा बनाते हैं जी। देखो दी पुलिसमैन, सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, जो द पुलिसमैन आस्क्ड मधु, इसमें दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे यहाँ, मधु, और आस्क्ड मधु इफ, देखो सैड, इसमें टू छिपा हुआ है, हैव यू एनीथिंग टू से, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है मधु,
सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने यह बात कही। द पुलिसमैन आस्क्ड मधु, पुलिसमैन ने मधु से पूछा इफ, कि क्या। अब मधु के अनुसार बदलेगा भैया यू, यू किससे बदलेगा, मधु के अनुसार, क्योंकि इसमें दूसरा कौन है, मधु है दूसरे नंबर पर, यू जो वर्ग इससे बदलता है। सी लड़की है तो सी हैज एव का हैड, सी हैड एनीथिंग टू से। समझ आया, अगर दिया हुआ है तो ऐसे चेंज करें। ये लास्ट सेंटेंस है टाइप नंबर 3 का। आई सेड टू, यहाँ क्या लगाएंगे, टोल्ड, नहीं टोल्ड नहीं लगाएंगे भैया, क्या लगाएंगे, आस्क्ड। वेरी गुड, याद हो गया। आई जिसमें इंट्रोगेटिव साइन होता है उसमें क्या लगाएंगे, यहाँ सेड टू, यहाँ आस्क्ड। आई आस्क्ड द बॉय, मैंने लड़के से पूछा, इन्वर्टेड कोमा की जगह ई पाएगा। और देखो ये शॉर्ट में लिख दिया, डोंट यू नो द वे होम, क्या तुम्हें घर का रास्ता नहीं पता है, तो इसका मतलब है डू यू नॉट नो, शॉर्ट में दिया हुआ है डू यू नॉट नो, ये है सेंटेंस। डोंट स्टार्टिंग में लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इफ के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ये इससे बदल जाएगा, द बॉय से लड़का है ही। अब डू नॉट को किस में चेंज कर देंगे, डिड नॉट में, डिड नॉट नो द वे होम, घर का रास्ता। ओके भैया, ये टाइप नंबर हमारी खत्म हुई 3rd। अब टाइप नंबर 4 देखने के लिए नेक्स्ट क्लास देखिए। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हाई स्कूल के इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी का कोर्स कराया जा रहा है, और इंटर क्लास की इंग्लिश और हिंदी और बायो है, और बीए की इंग्लिश है। अपने फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू, जय हिंद।